आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक है माजूरी और उससे जुड़ी मुश्किलात। और मेहमान के तौर पर मेरे साथ शामिल हैं अब्दुर्रहमान का ताल्लुक़ डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद से है। और जो हम यहाँ पर फ्री एजुकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, फ्री डिजिटल स्किल्स के ऊपर अफराद बाहा माजूरी के लिए, तो यहाँ पर वो कंप्यूटर स्किल्स जो हैं क़ुव्वत बसारत से महरूम अफराद को सिखा रहे हैं। अब्दुर्रहमान की अपनी ज़िंदगी भी जदोजहद से भरी हुई है। अब्दुर्रहमान से हम जानेंगे माजूरी से मुतालिक उनका जो सफ़र है वो कैसा गुजर रहा है और माजूरी से पहले जो उनकी ज़िंदगी थी वो कैसी थी। तो अब्दुर्रहमान को हम खुशामदीद कहते हैं। अब्दुर्रहमान कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अब्दुर्रहमान, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि डिसेबिलिटी से जो जुड़ी आपकी ज़िंदगी का एक सफ़र है वो पहले कैसा था जब आपको कोई डिसेबिलिटी नहीं थी, और अब किस तरह से जो है वो आप अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये ऐसा है कि मैं तकरीबन 13 इयर्स का था जब मैं पहली दफ़ा मुझे ये ऐसा अंधेरा मेरी आंखों के सामने छाया। तो उससे पहले ये था कि मैं एक नॉर्मल लाइफ जब गुजार रहा था तो मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस इसलिए था क्योंकि मैं ब्रेन ट्यूमर का पेशेंट था, लेकिन उससे इतना जो है मुझे वो नहीं, क्या कहते हैं उसको, जो हमारा एक नॉर्मल एक पर्सन होता है, चाइल्ड होता है, 13 साल का जो बच्चा ही होता है, तो उस वक्त तक मैं बिल्कुल नॉर्मल था और सबका जो ट्रीटमेंट था मेरे साथ वो भी नॉर्मल ही था, जो कोई भी एक्सपेक्ट करता है। लेकिन 13 साल जब मेरे साथ ये ट्रेजेडी हुई तो यकदम लोगों का ट्रीटमेंट भी, कुछ लोगों का, ज़्यादा की बात नहीं करूँगा, वो ट्रीटमेंट यकदम बदल गया। मेरा अपना भी जो ज़ाहिर है एक इंसान का जो रिएक्शन होता है डिसेबिलिटी की तरफ, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता। ये चीज़ें इंसान पे कोई बता के तो आती नहीं है, लेकिन जो लोगों का ट्रीटमेंट था वो उससे भी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था। तो शुरू में तो बिल्कुल अंधेरा नज़र आ रहा था, जो वो अंधेरा नहीं जो मेरी आंखों के सामने था, वो अंधेरा जो मुझे अपने फ्यूचर के हवाले से नज़र आ रहा था कि मेरा क्या होगा। तो फर्स्ट रिएक्शन तो मेरा यही था, लेकिन उसके बाद पेरेंट्स को मैं ख़ास तौर पे अपने उनको ये क्रेडिट दूंगा। शुरू में तो उन्होंने किक स्टार्ट जिसे कहते हैं वो मुझे उन्होंने दिया कि मैं उनसे पूछता था कि मेरा क्या बनेगा, लेकिन वो इस बात पे मुझसे नाराज़ होते थे कि क्या बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। तो आगे फिर मैंने उन्होंने मुझे फिर मैंने मैट्रिक किया इसी इंकरेजमेंट के बेस पे। इसी तरह मैंने करते करते इवेंचुअली बीएससी इंग्लिश कर लिया। अब मैं एक इंग्लिश का ग्रेजुएट हूँ। अच्छा अब्दुर्रहमान, जो आपका डायग्नोसिस था, जब आपको डायग्नोज हुआ ट्यूमर के हवाले से, ज़ाहिर उससे पहले आप देख सकते थे, और डायग्नोसिस किस तरह से हुई, कैसे आपको पता चला कि आप इस जो पर्टिकुलर डिज़ीज़ है उसके साथ आप सफ़र कर रहे हैं, और इसके अलावा जो आई साइट जाने का जो था इस डिज़ीज़ की वजह से, थोड़ा सा उसके हवाले से आप हमें बताएं कि वो किस तरह से था, कितना सपोर्टिव था और कितना वो तकलीफ दे जर्नी था। तो इसके बाद बीच में हमने कुछ मेडिकेशन इस तरह की कीमोथेरेपी के अलावा, कि वो लकीली उसकी जो ग्रोथ है वो रुक गई थी। तो लेकिन उसके बाद फिर हमने उसमें ग्रोथ उसकी फील की। तो उसके बाद 2009 में हमने जो है वो इसकी सर्जरी करवाई। उसका ये था कि 2 सर्जरीज थी और उसमें आप यकीन करें कि 9 घंटे के 2 ऑपरेशंस हुए और उसमें वो ट्यूमर फिर निकला है।
तो अब जो करंट सिचुएशन है उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं आप, कि अभी रिसेंटली भी आपकी सर्जरी हुई है। रिसेंटली मतलब उसके बाद जो मेजर सर्जरीज हुई थी, तो उसके बाद इसका एक रिप्रोकशंस जो होते हैं उन सर्जरीज के, क्योंकि ट्यूमर एक अच्छा खासा एक स्पेस कवर करता है, ऑक्यूपाई करता है, तो वो जब रिमूव हो जाता है तो इंसानी जो दिमाग है उसमें तो पानी होता है, तो जब वो रिमूव होता है तो वहाँ पे पानी जो है वो एक तरह से एक जगह जमा हो जाता है। तो उसको पानी को ड्रेन करने के लिए ऑपरेशंस हुए हैं फिर मेरे, उनको शंट डालना कहते हैं, शंट। अब्दुर्रहमान, जिस तरह की सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं तो आपको देखकर बहुत हौसला हमें मिल रहा है, और साथ में हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ऐसी आजमाइश से जो है वो हमें बचाए और हमारे लिए और ख़ास तौर पर आपके लिए आसानी पैदा करे। आप चूँकि हमारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में जो कि तहसील गवर्नमेंट फंडेड है उसमें ब्रेल सिखा रहे हैं बच्चों को, उन बच्चों को जो कि क़ुव्वत बसारत से महरूम है, और साथ में कंप्यूटर्स सिखा रहे हैं, कंप्यूटर में एडवांस कोर्सेज जो आप उनको करवा रहे हैं। तो ये बड़ी मेरे लिए तो इंस्पायरिंग चीज़ है, और मैं बड़े अरसे से चाह रही थी कि मैं और आप एक बाकायदा ऐसा सेशन करें जिसमें हम ऑडियंस को बता सकें कि अगर हम छोटी छोटी मुश्किलात पे जो है वो हिम्मत हार बैठते हैं और सोचते हैं कि हम ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं और आपके अंदर एक हिम्मत है तो अब्दुर्रहमान की मिसाल आप लीजिए और ज़िंदगी में कुछ करें, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरे लोगों के लिए भी। मैं आपको बताती चलूँ कि डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद में बल्कि हज़ारा डिवीज़न में क़ुव्वत बसारत से महरूम अफराद की जो डिजिटल स्किल्स हैं उनके ऊपर सिखाने वाली जो हमारे पास लेबर है वो मौजूद नहीं है, और अब्दुर्रहमान जो है वो हमारा वाहिद असासा है जो कि यहाँ पर आते हैं और तकरीबन 20 क़ुव्वत बसारत से महरूम अफराद जिनमें बच्चियाँ भी शामिल हैं उनको कंप्यूटर्स के हवाले से स्किल्स सिखा रहे हैं। तो आपको कुछ भी करना चाहें तो उसके लिए हिम्मत जो है वो और एक लगन जो है वो बुनियादी किरदार अदा करती है ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। उसके लिए रिसोर्सेज का होना ना होना वो एक अलग परसेंटेज है, लेकिन मेन जो चीज़ है कि अगर आपने प्रोडक्टिव इंसान बनना है तो कैसे आपने ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, उसकी एक बेहतरीन और उम्दा मिसाल अब्दुर्रहमान मेरे साथ आज मौजूद है। अब्दुर्रहमान, जिस तरह से हम यहाँ पर एक कोर्स हमने शुरू किया है उसमें हमारे साथ जो बच्चे हैं एबटाबाद के मुख्तलिफ मुकामात से आ रहे हैं, बच्चियाँ भी जिनमें शामिल हैं जिनको हम फ्री ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड कर रहे हैं और फ्री एजुकेशन हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मुझे आप ये बताइए कि किस तरह से बच्चों का जो रिस्पांस है वो किस तरह से है, आपको क्या लगता है कि जब एक कोर्स फ्री हम ऑफ़र करते हैं तो लोग जो हैं सीखने वाले वो कितने % रिस्पॉन्सिबल होते हैं उस चीज़ को करने के लिए, और कम्युनिटी में ख़ासतौर पर उनके पेरेंट्स और फैमिली के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा कि वो कितना आपको लगता है कि चाहते हैं कि उनका बच्चा सीखे, और पेरेंट्स ख़ास तौर पर जो उनके चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनके साथ किस तरह का मोटिवेशन लेवल है उनका, वो क्या चाहते हैं ज़िंदगी में, उनके बच्चे किस तरह से उनकी ग्रूमिंग कर रहे हैं, थोड़ा सा इस हवाले से आप हमें बताइए प्लीज़। देखें, जहाँ तक बात है रिस्पांस की, तो मैं यही कहूँगा कि हर जगह पे दोनों तरह के लोग होते हैं। तो मेरी क्लास की जो मेरा जो ग्रुप है स्टूडेंट्स का, तो उनमें आप 60-40 टुवर्ड्स द पुअर साइड, मतलब ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको मुफ्त तालीम मिल रही है तो वो इसको ज़्यादा सीरियस नहीं ले रहे। अलबत्ता जो 40% हैं वो बहुत अच्छी तरह से उनका रिस्पांस आ रहा है। जो 60% की मैं बात कर रहा हूँ उनसे मैं कहना चाहूँगा कि जब आपको इतनी फ्री एजुकेशन मिल रही है
प्लेट में सब कुछ मिल रहा है, तो खुदारा इसकी कदर करें। सब कुछ ट्रांसपोर्ट आपको फ्री मिल रही है। मोबिलिटी का जब आपको मसला होता है, खुद आना जाना आपको करना पड़े, तो आप किधर जाएंगे? तो जो पेरेंट्स की बात है, पेरेंट्स की जो सपोर्ट होती है वो क्रूशल होती है, लेकिन इनके जो हमारा ग्रुप है इसमें पेरेंट्स ले तो आते हैं, वो ये तो चाहते हैं हमारा बच्चा कुछ बन जाए, लेकिन सब कुछ हम पे छोड़ देते हैं और ख़ुद फिर पता नहीं करते। तो इससे भी स्टूडेंट जो बच्चा होता है वो ख़राब हो जाता है। तो पेरेंट्स का भी रोल होता है, हमारा रोल तो ज़ाहिर है। और रहमान से हम कुछ मज़ीद चीज़ें भी पूछेंगे जिनमें ख़ास तौर पर हमारा एक सेगमेंट होता है हमारे इंटरव्यू का कि कुछ अल्फाज हम बताते हैं और उनको सुनकर आपके जहन में पहली बात क्या आती है। हम जानना चाहते हैं जो हमारे स्पेशल गेस्ट हमारे साथ आते हैं उनका क्या पर्सपेक्टिव है ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ चीज़ों को ले। सही है अब्दुर्रहमान, हम अपना जो नेक्स्ट सेगमेंट है वो हम शुरू करते हैं। कुछ अल्फाज मैं आपको बताऊँगी। मैं जानना चाहती हूँ कि ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ चीज़ों को देखने का आपका नज़रिया क्या है। मेरा सबसे पहला जो है लफ्ज़ है वो है माजूरी। माजूरी दो तरह की है, ज़हनी और जिस्मानी या जो भी है। आप ज़हनी तौर पे माजूर हो जाएंगे, फिर आप समझें कि आपका इलाज नहीं हो सकता। जिस्मानी माजूरी का इलाज अलबत्ता हो सकता है। हमारा नेक्स्ट जो है वो है ख्वाब। ख्वाब एक तरह की शॉपिंग लिस्ट की तरह होता है। मतलब आप घर से निकलते हैं तो एक लिस्ट बनाते हैं, अब वो आपने चीज़ आप जाके लेते हैं या नहीं ये आप तक है। ख्वाब अलबत्ता देखने चाहिए। सही है। उम्मीद रोशनी की तरह है। अंधेरा उसी तरह नाउमीदी। आब हयात क्या है? आपको क्या लगता है कि ज़िंदगी में आब हयात क्या है? ज़िंदगी में आब हयात आप बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि आब हयात से मुराद ज़िंदगी में तो ये नहीं हो सकता कि आपको ज़िंदगी मिल जाए पूरी, मतलब इटर्नल लाइफ जिसे कहते हैं। आब हयात का मतलब ये होता है कि जो चीज़ आपको आपके अंदर ज़िंदगी की रमक पैदा कर। नाकामी, इसके बारे में इंसान का गिर जाना। जिंदगी, उम्मीद, कश्मकश, कश्मकश, जदोजहद, रंग, तब्दीली, कैद, अकेलापन, एहसास, एहसास, दूसरे इंसानों से जुड़े रहना, दुआ, हर मर्ज़ की दुआ। हर मर्द की दुआ। सही है अब्दुर्रहमान, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अपना वक्त दिया और उम्मीद करती हूँ आप सबको भी अब्दुर्रहमान से मिलकर खुशी हुई होगी और अब्दुर्रहमान को आपने आगे बढ़ने के लिए एक मिसाल के तौर पर लिया होगा। कभी आपको फ्री कोर्सेज प्रोवाइड किए जाएँ, लोग आपके लिए मेहनत करें, जदोजहद करें ताकि आप लोग कोई हुनर सीख सकें, तो उसको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ सीखें और जो आपके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं लोग उनको फेल होने से बचाएं और उनकी हिम्मत बढ़ाइए, कामयाब होकर दिखाइए और ईमानदारी से अपने जो फ़राइज़ हैं वो सरअंजाम देते रहिए। इसी बात के साथ अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।